करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने समझना है व्यू का सेक्शन। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने समझना है व्यू का सेक्शन और उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, फाइल डिस्क कंप्यूटर में जहां भी आपके पास इमेजेस हों आप उनको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टोटल इमेजेस की तादाद दिखाएगा, आप करेंगे क्रिएट और आपको एक प्रेजेंटेशन की लुक दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है तो आप उसके ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप डमी इमेजेस लेकर भी इस तरह व्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्यू सेक्शन में और सबसे पहले आता है नॉर्मल। अगर आप गौर करें तो साइड पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं जो कि इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एक बड़ा बॉक्स है वो इसको प्रेजेंट कर रहा है, और जो छोटा बॉक्स नीचे दिख रहा है वो इसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये है नॉर्मल। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको आउटलाइन व्यू में देखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। अब ये दिखेगा आपको आउटलाइन व्यू में। आउटलाइन व्यू का मतलब ये होगा कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट होगा तो देन आपको वो टेक्स्ट यहाँ दिखेगा। अगर कोई इमेज होगी तो वो आपको प्रीव्यू में नहीं दिखेगी, जबकि नॉर्मल व्यू में आपको कंप्लीट स्लाइड का व्यू दिखता है और आउटलाइन में जस्ट उस स्लाइड का जो टेक्स्ट है वो दिखता है। अगर आप चाहते हैं मुझे इनकी तरतीब लगानी है तो स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे। अब आपको स्लाइड्स कुछ इस तरह के व्यू में दिखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनकी तरतीब लगानी है, इस स्लाइड को लेके जाना है थर्ड नंबर पे, उसको होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब इनकी जगह हमने कर दी है चेंज। इस तरह आप इनको शफल करना चाहें तो शफल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। इसके बाद हमारे पास आता है नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस इमेज से रिलेटेड कुछ डिटेल बयान करनी है तो आप नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे। अब आपको स्लाइड ऊपर दिख रही है और उस स्लाइड से रिलेटेड जो भी आपको लिखना हो वो आप नीचे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने अभी रैंडम डाटा ही लिख लिया है। आपका जो एग्जैक्ट डाटा हो वो आप टाइप कर लीजिएगा। तो इस तरह हम हर स्लाइड के नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रीडिंग व्यू में देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये आपको दिखा रहा है रीडिंग व्यू। ऊपर का पार्ट भी दिख रहा है, टास्क बार भी दिख रहा है। अब आप यहाँ क्लिक करके भी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, डाउन एरो से भी जा सकते हैं और कीबोर्ड के राइट एरो से भी जा सकते हैं। एक बार एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये नोट्स पेज में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर को समझने के लिए मैं एक न्यू पावर पॉइंट की फाइल लेना चाहूँगा। तो आप फाइल में आइए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, आपको ब्लैंक स्लाइड दिखेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर काफ़ी सारी स्लाइडें हों और उन तमाम स्लाइडों के ऊपर मुझे वाटर मार्क लगाना है अपने लोगो का या किसी भी इमेज का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइड मास्टर। तो हम आएंगे व्यू में, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे। आपने सबसे ऊपर आ जाना है, यहाँ से 1 पे क्लिक करेंगे। तो ये एक हेडर की तरह काम करता है। जो भी आप यहाँ क्रिएट करेंगे वही आपको तमाम स्लाइडों पे दिखेगा। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आ जाएं। यहाँ मैं लेना चाहूँगा शेप पे क्लिक करेंगे। मैंने इस शेप पे क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद जो येलो पॉइंट था उसको होल्ड करके इसकी पोजीशन को किया चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि यही शेप मुझे इस साइड पे भी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ माउस से ड्रैग करेंगे तो इसका डुप्लीकेट उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब जो भी मैंने काम फर्स्ट स्लाइड पे किया था वही आपको तमाम स्लाइडों पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अब मुझे फाइनल प्रीव्यू में दिखे तो उसके लिए आप स्लाइड मास्टर में जाएंगे। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद आप क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करेंगे।
अब जो मैंने सैम्पल बनाया था वो फाइनली मेरी प्रेजेंटेशन में ऐड हो चुका है। अब मैं अगर न्यू स्लाइड भी लेता हूँ तो आपको तमाम स्लाइडों के ऊपर ये डिज़ाइन दिखेगा। मैं इस शेप को होल्ड करके मूव नहीं करवा सकता क्योंकि इसको मैंने यहाँ क्रिएट किया ही नहीं है। इसको मैंने क्रिएट किया था व्यू के स्लाइड मास्टर से। अगर मुझे इस शेप में कोई चेंजिंग करनी हो तो मुझे स्लाइड मास्टर में जाना होगा, सबसे टॉप वाली स्लाइड में आना होगा और जो भी इसमें तब्दीली करनी है आप कर सकते हैं। मुझे अभी नहीं चाहिए, मैंने कर दिया डिलीट। इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट जो हमने समझना है वो है रूलर। समझने के लिए फाइल में आएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे और आता है रूलर। रूलर पे जैसे आप टिक लगाएंगे तो आपको ऊपर रूलर दिखना शुरू हो जाएगा। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये रूलर दिखाने में और रूलर को छुपाने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ ग्रिड लाइन चाहिए, आप इस ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ग्रिड लाइंस दिखाना शुरू कर देगा और ये डिज़ाइनिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं देखनी ग्रिड लाइंस, इसको अनटिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस दिखना बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस स्लाइड का सेंटर पॉइंट देखना है तो आप गाइड्स पे टिक लगाएंगे तो आपको सेंटर पॉइंट दिखना शुरू हो जाएगा। इस बेस पे भी कोई आपको वर्किंग करनी हो, डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट्स। समझने के लिए अगर आप नोट करें तो इस स्लाइड की जो डिटेल है वो आपको नीचे दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं देखना चाहता, इस पे क्लिक करेंगे, ये दिखना बंद हो जाएगा और इसी पे क्लिक करने से ये दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्यू डायरेक्शन। इस पे क्लिक करें, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको स्लाइड्स राइट साइड से दिखेंगी और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको लेफ्ट साइड से देखनी है तो इसी पे क्लिक करके लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपको स्लाइड्स लेफ्ट साइड पे दिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जूम। जूम पे क्लिक करें, आप चाहें इसको 400 रखें, 200 रखें, 100 रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो साइज़ रखना हो उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, उस हिसाब से आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अगर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है या फिर काफ़ी साइज़ छोटा है और आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नॉर्मल व्यू में स्लाइड दिखाना शुरू कर देगा। हमारे पास आता है नेक्स्ट कलर ग्रे स्केल। समझने के लिए मैं लेना चाहूँगा एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। डिज़ाइन में जाकर इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। मुझे चाहिए न्यू स्लाइडें, यहाँ क्लिक करते जाएं, न्यू स्लाइडें आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़ करना है ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर ऑप्शन। तो उसके लिए मुझे जाना होगा प्रिंट सिलेक्शन में। मैं कंट्रोल P की कमांड दूंगा और ये ऑप्शन मुझे यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ इस ऑप्शन पे क्लिक तो ये वही ऑप्शन है जो आपको वहाँ दिख रहे थे। अगर आप कलर को ही सिलेक्ट रहने देंगे तो ये ऑप्शन आपको कलर्स में दिखेंगे। अगर आप करेंगे ग्रे स्केल तो आपको यही शेप्स ब्लैक एंड वाइट में दिखना शुरू हो जाएंगी, यानी ये आपको अब दिख रही हैं ग्रे में। ग्रे स्केल का मतलब ये होगा कि अब ये कलर में नहीं है और अब ये आपको ग्रे में दिखाएगा। और अगर आप करते हैं प्योर ब्लैक एंड वाइट तो इसका मतलब ये होगा कि जस्ट आउटलाइन दिखाएगा। तो आपको जो बेहतर लगे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार एस्केप। अब हमने कलर एंड ग्रे स्केल भी देख लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यू विंडो। समझने के लिए मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं दूसरी स्लाइड पे आया और यहाँ हमने टाइप किया MS ऑफिस और नीचे हमने उससे रिलेटेड कोई डाटा ले लिया। अब मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, होम में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे, न्यू स्लाइडें आती जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड स्लाइड को देख कर आखिरी स्लाइड पे कुछ काम करना है तो उसके लिए आप व्यू में जाएंगे और आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। न्यू विंडो पे क्लिक करने से पहले जो भी एक्सटर्नल आपके पास प्रेजेंटेशन ओपन है उसको क्लोज कर दीजिए। जस्ट आपके पास एक वही प्रेजेंटेशन ओपन हो
जिसके थ्रू आपने काम करना है। अब आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, इसी का एक और अक्स आएगा। अब आपने करना है अरेंज आल। अरेंज आल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आमने सामने दिखना शुरू हो जाएंगी। अभी करते हैं क्लोज, दोबारा से न्यू विंडो। अगर अरेंज आल करने पे डाटा आमने सामने नहीं आता तो आप खुद भी कर सकते हैं। विंडो के साथ राइट एरो का बटन दबाएंगे तो ये एक साइड पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब विंडो का बटन जो आपने होल्ड किया हुआ इसको अनहोल्ड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इन दोनों में से किसको देखना चाहते हैं। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आमने सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं सेकंड स्लाइड देखना चाहता हूँ और यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ आखिरी स्लाइड। अब मैं इस स्लाइड को देख के यहाँ जो काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको चाहे इसका डाटा एनालिसिस करना हो या कोई भी इसकी समरी बनानी हो तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये हमारे पास स्ट्रैटेजी ना होती तो या तो मैं ऊपर रह सकता हूँ और अगर मैं ऊपर आता हूँ तो नीचे वाली स्लाइड नहीं दिखती, और अगर आप नीचे आते हैं तो ऊपर वाली स्लाइड नहीं दिखती। वहाँ ये दो ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे करना है कैस्केड, समझने के लिए न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास उसका अक्स आ जाएगा। व्यू में जाके आप कैस्केड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रेजेंटेशन आगे दिखेगी और दूसरी प्रेजेंटेशन की विंडो उसके बैक पे दिखेगी। इसको हम कहते हैं कैस्केड। नहीं दिखना, किसी एक को क्रॉस करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा। इसी में आता है हमारे पास मूव स्प्लिट। समझने के लिए आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब आप जिसको भी मूव करवाना चाहें यहाँ से मूव करवा सकते हैं। वहाँ से क्लिक करेंगे देन भी पॉसिबल है। डायरेक्ट आप होल्ड करके ड्रैग करेंगे देन भी आप इसको मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच विंडो। अगर आपके पास एक पावर पॉइंट की फाइल ये ओपन है, दूसरी मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम हम लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब मेरे पास दो स्लाइडें हैं। अब मुझे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है तो आप स्विच विंडो में जाकर प्रेजेंटेशन 1 पे क्लिक करेंगे तो पहली वाली प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, और अगर आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड वाली प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। यही काम अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकी से करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट F6 से आप एक पावर पॉइंट की फाइल से दूसरी पावर पॉइंट की फाइल पे मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोज। ये कोडिंग का टास्क है, इसको भी हम स्किप करते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमने पावर पॉइंट के अंदर स्किप किए हैं जिनको हम एडवांस पावर पॉइंट के सेक्शन में देखेंगे। उम्मीद है कि अब आपको पावर पॉइंट सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। जिसने भी मेरे इन पावर पॉइंट के लेक्चर्स को देखा है उनको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कोर्स स्टार्ट होगा जो कि एक्सेल का है। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, ऑनलाइन वर्क की बात करते हैं या कुछ प्रोजेक्ट हैंडल्स की बात करते हैं या फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है एक्सेल है। वर्ड और पावर पॉइंट की निस्बत जो आपका MS एक्सेल है उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये अब हमारा स्टार्ट होगा न्यू कोर्स। अब आप इन लेक्चर्स को देख लें, रिविजन्स कर लें, इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि जब हमारा एक्सेल स्टार्ट हो तो आपको वो सीखना मुश्किल ना लगे। तो जल्दी हमारा एक MS एक्सेल का न्यू कोर्स स्टार्ट होगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।